आखिर हिंदुओं और देशभक्तों को न्यायपालिका, सरकारें और राजनीतिक दल कब तक दूसरे दर्जे का नागरिक समझती रहेंगी? कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र, भाग 2। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति एवं 65 अन्य विशिष्ट लोगों को 27 अप्रैल 2020 को लिखे ईमेल पर आधारित। प्यारे देशवासियों, जय हिंद। देशद्रोहियों और अपराधियों को राहत देने के लिए हमारी न्यायपालिका के पास हमेशा समय होता है, आधी रात को और छुट्टी के दिन भी, जबकि करोड़ों आम लोग न्याय के लिए दशकों प्रतीक्षा करते रहते हैं और लाखों प्रतीक्षा करते करते मर जाते हैं। दिल्ली के निर्भया को तो 7 वर्ष में न्याय मिल गया, कश्मीर के हजारों निर्भयाओं को 30 वर्षों में भी न्याय नहीं मिला। 7 रोहिंग्या घुसपैठिए, स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष में शादी, बिना शादी के साथ रहकर बच्चा पैदा करने की छूट, सबरीमाला मंदिर, आतंकवादियों, अपराधियों और देशद्रोहियों की गिरफ्तारी और फांसी पर रोक जैसे मामले इन्हें तुरंत दिखते हैं, किंतु 30 वर्षों में भी 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, जो हजारों बहु बेटियों की इज्जत और निर्दोष लोगों की जान सहित अपना सब कुछ खोकर अपने ही देश में शरणार्थी हैं। 100 करोड़ भारतीयों के श्रद्धा के केंद्र श्री राम जन्मभूमि फैसला देने में 72 साल लगा। सुरक्षा बलों और करोड़ों आम लोगों के मानवाधिकारों की चिंता कभी नहीं होती, पर देशद्रोहियों और अपराधियों की चिंता तुरंत होती है। डिफॉल्टर किसान की फोटो प्रकाशित हो सकती है, किंतु दंगाइयों के फोटो प्रकाशित नहीं हो सकते। आतंकवादी, घुसपैठिए, अपराधी, पाकिस्तान प्रेमी, भारत माता और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले, अपनी सेना का मनोबल गिराने वाले तथा प्रधानमंत्री को गाली देने वाले निर्भीक हैं, किंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देने वाले हिंदू और संत मारे जा रहे हैं। मस्जिदों और चर्च के पैसे सरकार से स्वतंत्र रहकर अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगते हैं, जबकि मंदिरों के पैसे सरकार अपने अधीन रहकर मनमाने ढंग से खर्च करते हुए अक्सर हिंदू धर्म को ही हानि पहुंचाती है। भारत के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो फिर आने वाला समय पूरे हिंदू समाज के लिए भयावह होगा, जिसकी शुरुआत भारत के हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हो चुकी है। करोड़ों विदेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के छुपे एजेंडे पर काम करते हुए देशद्रोही शाहीन बाग में महीनों तक रोड जाम कर दिल्ली और आसपास के करोड़ों लोगों को परेशान किया। 60 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या हुई, देश की अरबों की संपत्ति बर्बाद हुई। मुट्ठी भर देशद्रोहियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाकर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली, किंतु इनका संज्ञान नहीं लिया। तभी देशद्रोही इतने दुस्साहसी हैं। जिन सुरक्षा बलों से इन्हें डर लगना चाहिए, उन्हें ये पीटते हैं। 1945 में पूर्ण बर्बाद होने के बावजूद जापान सिर्फ 25 साल में विश्व का तीसरा आर्थिक महाशक्ति बन गया, जबकि भारत को सभी साधन रहते हुए भी गरीब बनाकर रखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, सेवा, सहयोग, स्वरोजगार, आत्म अनुशासन और प्रकृति अनुकूल गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त कर तथा कथित मॉडर्न शिक्षा पद्धति लाई गई। 1947 से 2020 आते आते देश में मदरसों की संख्या 284 से बढ़कर 49,000 हो गई, जबकि गुरुकुलों की संख्या 38,000 से घटकर 31 रह गई। इसका दुखद परिणाम सामने है। निजी स्वार्थ, बेरोजगारी, बीमारी, अपराध, आत्महत्या और थोड़े पैसों के लिए हत्या तक आम बात हो गई। अपनों और अपनापन के लिए तरसते तरपते पश्चिमी देश हिंदू परंपरा के कायल हैं। भारत अगर गुरुकुल स्थापित करे तो ये निराश विश्व मानवता के लिए आने वाले समय में संजीवनी का काम करेगा और बहुत सी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। जय भारत। आपका कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर फ्री मेडिकल सेवा और समाज सेवा को समर्पित। धन्यवाद।